अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसा इंसान जो इक़्तिदार में हो मगर बाजार के एक एक ताजर से खुद सवाल करे, जो हुकूमत चलाए मगर खुद फाका बर्दाश्त करे, जो इंसाफ कायम करे मगर तिजारत के असूल भी दुनिया को सिखा दे। तो आज हम बात करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उनके उस बिजनेस माइंडसेट की जिसने सिर्फ सल्तनत नहीं बनाई बल्कि एतमाद, दयानत और निज़ाम खड़ा किया। इस वीडियो में हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बिजनेस मॉडल को तफसील से बयान करेंगे। आप किस तरह तिजारत को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि अमानत समझते थे, बाजार में इंसाफ कायम करते थे, जखीरा अंदोजी रोकते थे और एक ऐसा माशी निज़ाम बनाते थे जिसमें गरीब और अमीर दोनों महफूज रहें। तो ये वीडियो हर उस शख्स के लिए जो बिजनेस करना चाहता है मगर दयानत, अदल और बरकत के साथ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु अदी से था। इस्लाम से पहले ही आप मक्का के समझदार, मामला फहम और मजबूत किरदार के इंसान माने जाते थे। तिजारत अरब माशरे की रूह थी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवानी में तिजारत, सफारत और कुरैश के नुमाइंदा के तौर पे काम किया था। यही वो बुनियाद थी जिसने आपके अंदर मार्केट को समझने, लोगों के मिजाज को पढ़ने और रिस्क मैनेजमेंट की सलाहियत पैदा की थी। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई वो नीयत की थी। वही बिजनेस, वही सलाहियत, मगर मकसद बदल गया था। अब कमाई सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं थी बल्कि अदल, फलाह और इज्तिमाई बेहतरी के लिए थी। यही वो पॉइंट है जहां से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बिजनेस मॉडल आम ताजरों से अलग हो जाता है। मदीना मुनव्वरा में आकर आपने बाजार का गहरा मुशाहिदा किया। आपने देखा अगर मार्केट गैर मुनसफाना हो तो कमजोर जो है वो दब जाता है, अगर जखीरा अंदोजी हो रही है तो कीमतें आसमान पे चली जाती हैं और अगर नापतोल में कमी हो रही हो तो पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। चुनाचे आपने बिजनेस को महज कमाई नहीं बल्कि एक अमानत समझा हुआ था। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो आपने सबसे पहला काम मार्केट रिफॉर्म्स का किया। आप खुद बाजार में जाते थे, वहां पे जनाब देखते थे, नापतोल चेक करते थे, जखीरा अंदोजी पर सख्त गिरफ्त करते थे और नाजायज मुनाफाखोरी को रोकते थे। ये सिर्फ हुकूमती एक्शन नहीं था, ये बिजनेस इखलाकियात का अमली नमूना था, अमली नफाज था। उन्होंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। आपने ताजरों को आजादी दी मगर हदूद के अंदर रह के। आपका असूल वाजे था, मुनाफा कमाओ मगर जुल्म ना करो। यही असूल आज के दौर के बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एतमाद तोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी तिजारत से वाकिफ थे, इसलिए कवानीन जमीनी हकीकतों पे मबनी थे, सिर्फ कागजी नहीं थे। आप जानते थे कि ताजर की कौन कौन सी मुश्किलात हैं, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए टैक्स, ज़कात और बैतुल माल के निज़ाम को बिल्कुल उन्होंने तवाज़ुन के साथ चलाया। और एक अहम बिजनेस लेसन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मिलता है, उन्होंने मार्केट में मोनोपोली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। अगर कोई ताजर पूरे अनाज पे काबिज हो जाता था, कब्जा कर लेता था, तो आप फौरन एक्शन लेते थे, क्योंकि मोनोपोली सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाती, ये एतमाद भी खत्म कर देती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रियासत एक सहूलतकार थी, रुकावट नहीं थी। रास्ते महफूज थे, काफिले महफूज थे, इंसाफ तेज था। यही वजह है कि तिजारत बहुत ज्यादा फली फूली। बिजनेस की ग्रोथ जो है सिर्फ सरमाया से नहीं होती, सिस्टम से होती है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सिस्टम जो है वो बना के दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाती जिंदगी देखें तो एक हैरान कुन तजाद जो है वो नजर आता है। इतनी बड़ी सल्तनत मगर लिबास सादा, खाना बिल्कुल सादा, रिहाइश बिल्कुल सादी। ये बिजनेस लीडरशिप का वो लेवल है जहां लीडर खुद को लग्जरी से दूर रखता है ताकि निजाम पे बोझ ना पड़े। आपने गवर्नर्स को बिजनेस करने से रोका ताकि मुफादात का टकराव ना हो। आज की ज़बान में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉलिसी बनती है। अगर हाकिम खुद बिजनेस करेगा तो इंसाफ कैसे करेगा? ये सवाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1400 साल पहले हल कर दिया था, हमें बता दिया था, हमें सबक दे दिया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बिजनेस मॉडल हमें सिखाता है कि शफाफियत ही असल सरमाया है। आप हर अफसर का हिसाब करते, असासे चेक करते और जवाब तलबी भी करते, पूछते ये चीजें कहाँ से आई हैं। यही वजह है कि लोग टैक्स और ज़कात दिल खोल के देते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये पैसा जो है हमारा सही जगह पे इस्तेमाल होगा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आज अगर हम इस मॉडल को मॉडर्न बिजनेस पर अप्लाई करें
तो हमें 3 चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं। नीयत साफ, निज़ाम मजबूत और एहतसाब लाजमी होना चाहिए। चाहे आप छोटा स्टार्टअप ले या बड़ा बिजनेस चलाएं, ये तीनों चीज़ें ना होंगी तो फिर जनाब समझ लें कि फारग होगी चीज़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रई इस्लाहत भी की, ज़मीनें आबाद की, नहरें बनवाई, जिससे फूड सप्लाई बढ़ी और कीमतें जो है वो कंट्रोल में आ गई। बिजनेस सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं होती, सप्लाई चेन भी बिजनेस है। यही वजह है कि आपके दौर में कहत आया तो फिर भी निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। रियासत ने पूरी जिम्मेदारी ली, जखीरा अंदोजों को रोका और आवाम को सहारा दिया, उनको सपोर्ट किया। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का आला नमूना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम बहुत सादा मगर बहुत भारी है। कमाओ मगर जवाबदेही के साथ, बिजनेस करो मगर इंसानियत के साथ, सीखो, सोचो और कमाओ। यही वो चीज़ है जो आज भी जिंदा है। तो अगर आज आप बिजनेस में जद्दोजहद कर रहे हैं तो याद रखें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मॉडल जो है हमें शॉर्टकट नहीं बल्कि मजबूत रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। वो रास्ता जिस पे चल के ना सिर्फ दौलत आती है बल्कि सुकून भी आता है। यही असल में कामयाबी है। हम डेली बेस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन आपको कोई 500 के करीब आइडियाज मिलेंगे। उनमें हम आपको सिखाते हैं कि आप कारोबार करें, आप कारोबार की तरफ आएं। तो मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस हैं, बेशुमार आपको आइडियाज मिलेंगे। उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप भी काम करके सीख के तो आप भी अपना कारोबार शुरू करके पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने सीरीज शुरू की है कि सहाबा कराम किस तरह से बिजनेस करते थे, ये एक अमली नमूना हमारे सामने। इसके अंदर बेशुमार हमें चीजें सीखने को मिलती हैं। हम अगर अपना बिजनेस शुरू करते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो इन चीजों को अगर हम अपने सामने रखेंगे, इनके ऊपर अमल करेंगे तो हम भी ग्रो कर रहे होंगे, हमारा कारोबार भी ग्रो कर रहा होगा और उसके अंदर बरकत भी होगी। तो यही चीजें, यही सारा कुछ जो है हम अपनी वीडियोस में आपको बताते हैं। सहाबाए कराम किस तरह से अपना कारोबार करते थे, किन असूलों के ऊपर वो काम करते थे। तो वही असूल अगर आज अपनाए जाएं तो आज भी सब कुछ सही हो सकता है, बिजनेस भी सही हो सकता है, प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है और जनाब उसके अंदर ग्रोथ भी हो सकती है। तो यही हमारा मकसद है, यही कारोबारी दुनिया का मकसद है कि आप भी हमारी वीडियो से सीखिए और अपने कारोबार को ग्रो कीजिए। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिलता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं या आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को जो सहाबाए कराम ने अपनाई, जो जिन असूलों के ऊपर उन्होंने काम किया, क्या आप उन चीजों को अपने सामने रख के तो फिर कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार के अंदर इन चीजों को आप शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताना है कि अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी बिजनेस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे साथ, वो भी शेयर कीजिए। हम उसके मुतालिक डिटेल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह की हम रोज नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।